श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। असुर सुरा विष शंकर हे आपू रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भल ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष न ये कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परचे हो सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंच मोहि जवनी दरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीस धरि हर्षि, हिये प्रभु बहु बिनति कीनी। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीनी। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं त रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि पर तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मशाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिटता हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनु ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपु जाय शंकर सतनामा, होय ही हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना।
जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाए, अब न तुम्हि माया निर अराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोग नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गुण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत बचन सुहाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास में आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की न फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजी तब तुम जाहिया, दरिहै विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होय हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में शीश नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ए हेतु प्रभु लीन वनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि, भंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, चारु चरित माना विधि करही। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचर जुसयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी गाथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि सब बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। ये प्रसंग में कहा भवानी,
हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कोतु की लीलाएं हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाई, जय न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माई, बजई मायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्या के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहूं बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन ब्रह्म रजुहारी। लीला कीनी जो तहि अवतारा, सो सब कहु मति अनुसारा। अब मैं भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर माने, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृष केतु शिव जी के जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ, उसका वर्णन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।